तो राधे कृष्णा दोस्तों, मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताने जा रही हूँ मेरी लाइफ की कि एक्चुअली क्या है ना कि मैंने अभी इंस्टा पे कुछ क्यूएनए वीडियो क्यूएनए स्टोरी डाली थी। मैंने कहा था कि मुझसे क्वेश्चन करो, मैं आपको उसके रिप्लाई करूंगी, ठीक है। तो पहले देख लूँ माइक चालू होगी। हाँ, तो मैंने ये डाली थी स्टोरी कि मैं आप लोग मुझसे क्वेश्चन करो, मैं आंसर दूंगी। तो उसमें एक है मेरी परिचित, मतलब वो इंस्टा से मेरी फ्रेंड बनी है, अच्छी दोस्त है मेरी उनसे बात होती है। तो उनने मुझसे पूछा ना कि मैम आप कृष्ण भक्त कैसे बनी, ऐसा क्या, मतलब आप बचपन से पूजा करते थे या अभी आपकी कृष्ण भक्ति आपने स्टार्ट करी, इस तरह के उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया। तो मैंने उनसे बोला कि मैं ना आपको एक पूरा, मतलब लंबी कहानी है, अब मैं आपको पूरा लिख लिख के बताने से अच्छा मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि हो सकता है और व्यक्ति मुझसे इंस्पायर हो, उन्हें समझ में आए कि नहीं यार, मतलब वाकई में चमत्कार होते हैं। तो मैंने सोचा मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करूं, जो इंटरेस्टेड हो वो देखिए, जो नहीं हो वो स्किप कर दीजिए, क्योंकि मैं इस वीडियो को मैं व्यूज के लिए नहीं बना रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि हाँ, जो इंटरेस्टेड हो वो देखें। तो चलो कहानी स्टार्ट करती हूँ। तो ये स्टोरी स्टार्ट हुई थी मेरी शादी के बाद। मतलब देखिए, शादी के पहले मैं सच बताऊं, मैं बजरंगबली की पूजा करती थी, अभी भी करती हूँ, मेरे आराध्य थे नहीं, सॉरी हैं। तो ये स्टोरी शुरू हुई कहाँ से, मेरा भगवान पे विश्वास अटूट स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये हुआ है वहीं से, बजरंग बली से ही स्टार्ट हुआ था। यानी देखो, मेरे घर वाले जब शादी की एज होने लगी तो वो रिश्ते लाने लगे, एक दो लाए, मुझे पसंद नहीं थे। मतलब मेरे को ऐसा लगा लड़का यार एकदम खूबसूरत सा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। मेरे को ना ऐसा पैसा नहीं चाहिए था कि मेरे को पैसा मतलब बहुत अमीर हो, ऐसा मैंने नहीं सोचा था। मुझे चाहिए था कि नहीं, वो मेरे रिस्पेक्ट करने वाला हो। तो इस तरह से मेरी कुछ ख्वाहिशें थी, तो मेरे लिए रिश्ते आने लगे। तो मुझे ना एक लड़का पसंद आया। मैंने कहा हाँ वो ठीक है, मेरे को वो पसंद आ गया, ठीक है, वो अच्छा लगा मुझे। तो मैंने हाँ कर दी। अब जब मैं उसकी मम्मी, वो लोग मुझे देखने आए। हाँ, मतलब ऐसे नहीं, मैं लोगों फैमिली मिलने के लिए आया, उन्होंने पक्का कर दिया रिश्ता, मेरा फोटो ही देख के पक्का कर दिया। मेरे लिए बहुत रिश्ते आते थे। तो वो अब घर आई ना, तो उसकी जो मम्मी है वो एमएलए थी। तो मुझे ना उनका बिहेव पसंद नहीं आया। मैंने कहा यार ये औरत आके बहुत ओवर एटीट्यूड दे रही है, बहुत ओवर, मतलब मुझे वो आंटी ही नहीं पसंद आई, क्योंकि वो इतनी रिच दिखा रही थी कि पैसा पैसा पैसा, तो मेरे को कैंसिल। फिर मैंने कहा यार, अब मैंने हाँ तो कर दिया रिश्ते के लिए, मैं क्या करूं। उस टाइम में अभिनेश से भी नहीं मिली थी। तो मैं ना ये अभिनेश के घर के ही पास, वहां पे हम लोग आते जाते रहते थे, पर उनसे कभी मिली नहीं थी। तो वहां पे मैं एक मंदिर पे गई, मैंने बोला कि भगवान प्लीज ये रिश्ता मैंने मेरा कैंसिल करवा दो, कैसे भी करवा दो, रिश्ता कैंसिल हो जाए। और फिर क्या हुआ ना, हमारी कुंडली नहीं मिली। तो उन्होंने बोला नहीं, अब कुंडली नहीं मिली ना, तो अब हम उससे मैच करेंगे क्या, वो ब्लड टेस्ट, ब्लड वगैरह मैच नहीं होना चाहिए कुछ, पूरा रिश्ता मतलब ये खत्म हो गया। फिर मैं अभिनेश से, मैंने उनसे बोला भगवान जो मेरे लिए लड़का सही है ना, उससे मुझे मिलवा दो। और एक महीने नहीं बीते थे, मैं अभिनेश से मिली, और फिर हमारी जो लव स्टोरी वो कभी शेयर करूंगी। तो यहाँ से मुझे भगवान पे अटूट विश्वास आया। अब आगे मैं बताती हूँ क्या हुआ कि मेरी शादी के बाद हमारे यहाँ पूजा थी, जो पूजा होती है। मेरी शादी के 2 महीने बाद मेरे दादाजी, जिन्हें में हम लोग पापा बोलते हैं, उनकी डेथ हो गई थी। तो फिर हम लोगों ने, वो नहीं तो 1.5 महीने बाद ही पूजा होती है, तो हमने थोड़ा लेट पूजा करवाई। तो जब हमारे यहाँ पूजा थी तो वो जो पंडित जी आए, उन्होंने मुझसे बोला कि आप ना, आपके यहाँ लड्डू गोपाल नहीं है। आप मेरे मायके में थे, बट मैं कभी ऐसी पूजा नहीं करती थी। मैं हाँ ठीक है, भगवान है, जय भगवान जी जय, काम के टाइम याद कर लिया कभी। तो मैं को नहीं, तो उन्होंने बोला ना अपने घर के पीछे से एक लड्डू गोपाल जी का विग्रह लेके आई। तो वो जब मैं घर में लेके आई ना, तो वो पूजा करते वक्त उन्होंने बताया कि पता है इनकी ऐसी पूजा होती है, इनको इतने बजे सुलाते हैं, खिलाते हैं, क्योंकि मेरे घर में लड्डू गोपाल जी थे, पर उनकी सेवा नहीं की जाती थी। इन द सेंस उन्हें मंदिर पे रख रखा था, सुबह शाम पूजा होती थी, पर उनकी कोई सेवा नहीं करता था कि उन्हें कपड़े पहना रहे हैं सुबह सुबह, मतलब ऐसे चेंज तो करते थे, बट ऐसे कि हाँ उनको 5 बार भोग लगा रहे हैं, उनको अपने बच्चे की तरह रख रहे हैं, ठंड में ठंड के कपड़े ला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे पूरे परिवार में नहीं था, यहाँ से नानी, मतलब नानी वानी नहीं, मतलब यहाँ से पूरे रिलेटिव जो है उनमें किसी के यहाँ भी ऐसा नहीं था। तो उन्होंने दिया, मैंने ठीक है। फिर मेरी उस दिन से उनपे आस्था स्टार्ट हुई। अब मैं घर में अकेले रहती थी, तो मैंने उनके लिए घर बनाया, बहुत सारी क्रिएटिविटी करी, बहुत सारी, ठीक है। तो उस टाइम पे मेरी उनपे श्रद्धा आई। फिर क्या हुआ कि शादी के 1 साल तो बीते नहीं थे। अब फिर ऐसा होने लगा, मेरे घर वाले कि अरे, मैंने सोचा यार बच्चा प्लान करते हैं। फिर मैं ना, इनका कान्हा जी का बर्थडे आ रहा था, तो मैं बर्थडे सेलिब्रेशन करने वाली थी। तो मैं उनकी बर्थडे की इतनी बुरी तरीके से तैयारी कर रही थी, मतलब ऐसे पागलों की तरह कि ये बनवा लो, ऐसा मैचिंग का ये ले आ लो, क्योंकि वो पहला बर्थडे मेरे पास सेलिब्रेट होने वाला था। तो मैंने सोचा चलो अच्छे से मैं सेलिब्रेट करूंगी, तो ये तैयारी करने लगी। अब उसी बीच क्या हुआ कि मैं प्रेग्नेंट हो गई।
हाँ, तो मैं मतलब मैंने चेक वेक किया तो आया कि हाँ, मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉज़िटिव है। तो मैं बहुत खुश हुई कि अरे यार! मैं तो प्रेग्नेंट हो गई। अरे! अब मेरे पापा मेरे पास वापस आ रहे हैं। मेरे लिए बस ये था। मेरे को बच्चे में इंटरेस्ट नहीं था। मेरे पापा मेरे पास वापस आ रहे हैं, मेरा ये था। तो भई मैं बहुत खुश। अब मैं डॉक्टर के पास गई, तो मैं जिस डॉक्टर से अभी मैंने इलाज कराया, उनकी जगह दूसरे के पास गई। तो जब मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई ना, तो उन्होंने पता है क्या बोला कि अरे! ये अभी कुछ नहीं है, 20-22 दिन बाद आना। मैंने कहा ठीक है, ऐसे ही होता होगा। मैं अपने काम दौड़-भाग में बिज़ी गाड़ी चला रही हूँ, 50 चीज़ें कर रही हूँ, बहुत सारे काम कर रही हूँ। अब जब ऐसा हो गया तो मैं ना बहुत फिर जिस दिन कान्हा जी का बर्थडे था, उसके 1 दिन पहले मेरा मिसकैरेज हो गया। अब मतलब वो जो हुआ वो तो चलो ठीक है, वो हो गया, ठीक है। अब मेरा ये कि मैं बर्थडे नहीं मना पाऊँगी। मैंने कि तो मेरे ही पर्सनल एक रिलेटिव आई डोंट नो वो मेरा व्लॉग देखेंगे कि नहीं, वो समझ जाएँगे, उन्हीं की बात कर रही हूँ। मतलब मैं उस इंसान को बहुत मानती थी, उसने मेरा मज़ाक उड़ाया। "अरे! क्या हुआ? कान्हा जी की तैयारी कर रही थी, क्या वो बर्थडे नहीं मना पा रही हो क्या तुम?" वो इतनी तैयार करी थी, मतलब उन्होंने जिस तरह से हँस के बोला ना, मुझे वो बात दिल पे लगी। बट फैमिली मेंबर तो मैंने इग्नोर किया कि ठीक है यार, उन्होंने बोल दिया होगा, हटाओ, खत्म करो। फिर मैं कान्हा जी के पास रोई, मैंने कहा यार मैं आपका बर्थडे मना रही थी, आपने मेरे से मेरा जो चीज़ मेरे पास आने वाली थी, आपने वो चीज़ें छीन ली। मैं बहुत दुखी हुई इस टाइम पे, मतलब मैं टूट-सी गई। और मेरे जो पतिदेव है ना, अ, मतलब ऐसा भी होता है ना कि आपकी शादी के बाद आप फर्स्ट टाइम आपको ऐसा लग रहा है कि अरे हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो वो बहुत था। फिर उसके बाद कभी ऐसा कंसीव हुआ नहीं और मैंने ऐसा सोचा भी नहीं कि नहीं मुझे माँ बनना है, मैंने वो चीज़ छोड़ दी। फिर मेरी बहन का बेबी हो गया, तो मेरे घर वाले वो छोटी थी, तो मेरे घर वाले प्रेशर डालने लगे, अब तुम भी सोचो, उम्र हो जाएगी। मतलब हमारे यहाँ तो उम्र ही 25 साल से मेरी उम्र हो रही थी। तो उम्र हो जाएगी, तुम लोग क्यों नहीं सोच रहे हो, मेरे मायके वाले। तो मैंने बोला कि नहीं यार, फिर मेरी एनिवर्सरी थी, उसी महीने में नवंबर में, तो मैं उन्होंने मुझसे बोला डॉक्टर को दिखा लो, तो मैंने कहा ठीक है, मैं जा नहीं रही थी, वो लोग मुझे ज़बरदस्ती लेके गए, कि नहीं तुम डॉक्टर को दिखाओ, चल के दिखाओ। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं गई डॉक्टर के पास, उन्होंने मुझसे बोला, फिर उन्होंने मेरा चेकअप किया, तो उन्होंने मुझसे बोला कि आपके ना एग नहीं बन रहे। उन्होंने मुझे मतलब पर्टिकुलर बताया कि इतना बड़ा एग बनना चाहिए और आपका इतना बड़ा एग बन रहा है, तो आप बेबी कंसीव नहीं कर पाओगे। फिलहाल इस मंथ तो बिल्कुल नहीं करोगे, आपको कुछ महीने बाद का इंतज़ार करना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने बोला। तो मैंने कहा ठीक है यार, चलो अब ऐसा है तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं फिर दुखी हुई घर आके। उन्होंने कहा 7-8 हज़ार की जाँच होगी, तो मतलब पैसा इतना मैटर नहीं कर रहा था। मेरी मम्मी लोग भी देने को तैयार थी और मेरे पतिदेव भी, लेकिन मैं इतनी कंजूस हूँ ना, मेरे लिए ऐसा कि अरे यार 5,000 अभी खर्च हो जाएँगे। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी कंजूस हूँ, तो मैं वहाँ पे थोड़ा-सा हर्ट हो गई। मैंने कहा नहीं यार, मुझे नहीं करना, अब मेरे को करना ही नहीं है बेबी-वेबी। और कान्हा जी का और मतलब उसके क्या है, 2 महीने पहले ही हमने सोमी को अडॉप्ट किया था। 2 महीने पहले ही सोमी हमारे घर आई थी। तो मेरा ये था कि ठीक है, मेरी एक बेटी तो हो गई है, मेरे को नहीं चाहिए बच्चा-वच्चा, आए चाहे नहीं आए। अब डॉक्टर ने मना कर दिया। उसके बाद 15 दिन बीते, फिर उस दिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, सडनली मैं खुद नहीं जानती। मैंने सपने में देखा, मतलब मैं बचपन से ना ये ज्योतिष शास्त्र में बहुत इंटरेस्ट रखती थी, पंडित भी हूँ तो ऑब्वियसली होगा। तो मैंने देखा ना कि मेरे यहाँ पेड़ लगाया था मैंने मोगरे का, तो उसमें 2 फूल खिले हैं व्हाइट कलर के, बहुत प्यारे सुंदर फूल। और मैं कान्हा जी को चढ़ा भी रही हूँ। इस तरह का मैंने सपना देखा। तो मैं सुबह उठी, मैंने कहा यार ये सब फूल खिलने का मतलब तो होता है कि यार बच्चा आने वाला है, मैंने चेक कर लूँ क्या? बस ऐसे ही मन में आया। मैंने कहा चलो चेक कर लेती हूँ। मैं नहाई भी नहीं थी, मैं तुरंत मतलब सुबह उठ के मैं पूरा मतलब सब कुछ करके ही मार्केट निकलती हूँ। मैं नहाई भी नहीं थी, मैं तुरंत उठ के गई, मैंने दुकान से लेके आई और मैंने चेक किया और मेरा रिज़ल्ट पॉज़िटिव आया। ओह माय गॉड! मैं शॉक्ड। मैंने कहा यार ये कैसे हो गया? डॉक्टर ने तो कहा था कि आप कंसीव नहीं कर सकते। फिर मेरे ऐसा कैसे हो गया? और मेरी जब शादी हुई थी ना, तभी से मेरे पतिदेव कहते थे कि अपने ना जुड़वा बच्चे, मेरा ये ख्वाब है कि अपने जुड़वा बच्चे हों, चाहे भले 2 लड़की हों, 2 लड़के हों, ऐसा ना हो कि 1 लड़का 1 लड़की हो। उनका ये था। उनका ये था या तो 2 लड़के हो जाएँ या 2 लड़के हो जाएँ। तो हालाँकि मुझे तो 1 बेटा चाहिए था, ये मेरी थी कि भले 1 बेटी हो लेकिन 1 बेटा मुझे चाहिए, कि मतलब फैमिली कंप्लीट हो, बेटी भी हो, बेटा भी हो। तो यहाँ पे ना मैंने चेक किया, मैं शॉक्ड। मैं डॉक्टर के पास पहुँची, डॉक्टर के पास पहुँची, उन्होंने कहा हाँ, आपका रिज़ल्ट पॉज़िटिव है। अब उसके बाद 1 महीने बाद मतलब 1 महीना बीता, उन्होंने टेस्ट के लिए बुलाया। अब टेस्ट में देखो आप आया कि 1 बच्चा है। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, 1 ही बच्चा है, मतलब 1 है। ये वो दवाइयाँ चलने लगी क्योंकि थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेशन थे, तो उन्होंने कहा कि दवाइयाँ आपकी चलेंगी, प्रोटीन और इसकी कमी है, उसकी कमी है, सब चलने लगा। तो मैंने कहा यार चलो ठीक है। उसके 2 महीने बीते, उसके बाद तीसरा वाला जो दूसरा टेस्ट होता है सोनोग्राफी का, वो कब होता है, तीसरे-तीसरे महीने के करीब होता है।
वो टेस्ट कराने गए तो पता चला कि 2 बेबी हैं। मैं फिर डॉक्टर के पास गई, मैंने कहा आपने तो कहा था मेरा 1 बच्चा है, पर मेरे तो ट्विन्स हैं। वो उन्होंने अपने पूरे स्टाफ को बुला लिया चिल्लाने के लिए, ये वो ऐसा-वैसा क्यों किया ये वो। तो मतलब कान्हा जी की कृपा देखो, उन्होंने जब बच्चा लिया उसके बाद शादी के जितने साल हो गए, यानी शादी के 2 साल बाद से आप प्लान करते हो चौथे साल तक, यानी पहला, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल। उन्होंने 3 साल मुझे बच्चे नहीं दिए और तीनों बच्चे इकट्ठा दे दिए। मैं शॉक्ड थी कि चलो इनकी इतनी कृपा है भई मेरे पास। अब उसके बाद मैं वृंदावन गई। वृंदावन अभी जब मैं लास्ट ईयर गई तब का मैं आपको बताती हूँ। फिर चलो ये अच्छा हाँ, वहाँ वृंदावन जब मैं गई थी ना, मैंने वहाँ पे ये प्रे की थी। वहाँ पे एक टेम्पल है, वहाँ पे कहते हैं कि वो नंदगाँव में कि आप माँग के झूला-झूला के जो बोल के आओ वो होता है, और मैं जो बोल के आई मेरे पास वो हो गया। ठीक है, अब मेरे तीनों बच्चे मेरे पास आ गए। अब अभी लास्ट ईयर जब गई तो ऐसा था ना कि मुझे ना ऐसा था कि मैं मेरी कमाई से मतलब कुछ भी खरीदूँ, मैं वृंदावन मेरा था कि मैं एक बार अपनी कमाई से ट्रिप कराऊँ। देखो मेरे पतिदेव तो मुझे देते ही हैं, पूरे उनकी सैलरी मेरे पास ही रहती है। तो मतलब मेरे को ऐसा था कि नहीं, मैं मेरी कमाई से लेके जाऊँ। तो उस मंथ मैंने कान्हा जी को कहा, मैंने कहा यार कान्हा जी कुछ पैसे का जुगाड़ ही नहीं है, चलो इस बार भी पतिदेव के पास चलेंगे। और सडनली उस टाइम पे मेरे पास 50,000 रुपए मेरी पर्सनल कमाई के आए। तो मैं मतलब मैं खुश कि अरे वाह यार 50,000 रुपए चलो आ गए, और मैंने पूरा दिल खोल के अब मैं राधा रानी के मंदिर से जब नीचे उतर रही थी, तो मेरी बहन श्री जी को लेके आने वाली थी। मेरा पता नहीं क्यों मन किया, मेरे पास उस टाइम कुछ ही पैसे बचे थे, तो मेरा मन किया यार मैं भी लेती हूँ। मैंने श्री जी को भी ले लिया और कान्हा जी को भी ले लिया। मैंने कहा नहीं, मैं इनकी सेवा करूँगी। और आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, मतलब मैंने सोचो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि मैंने अपनी कमाई से लिया। और फिर मैं मालूम है लेके आई ना घर पे, अब तो मैं उनके लिए ऐसी पागल सी हो गई हूँ ना, मतलब दिन-ब-दिन उनके लिए भक्ति मेरी बढ़ती ही जा रही है। और अभी मैं आपको एक एकादशी की भी बात, लास्ट बात ही बता के जाती हूँ कि मेरे सपने में बांके बिहारी जी आए। मैंने ऐसे ये सब चीज़ें बतानी नहीं चाहिए, बट मैं बता रही हूँ कि आप लोग भी सोचो, जो-जो मुझसे मैंने उनसे बोला कि मुझे दो, उन्होंने लेट दिया है। उन्होंने तुरंत मुझे कुछ भी नहीं दिया। 2 साल 3 साल इंतज़ार करा के दिया, लेकिन भरपूर दे दिया। मैंने 1 बच्चा माँगा, उन्होंने मुझे 3 बच्चे दे दिए। मतलब मैं एक करती, या तो मेरे पास लड़का रहता या तो मेरे पास लड़की रहती। तो मेरे को हमेशा रहता कि यार मेरी लड़की नहीं है, यार मेरा लड़का नहीं है। लेकिन उन्होंने मुझे 2 लड़के भी दे दिए और लड़की भी दे दी। भगवान नज़र ना लगे, उनकी इतनी असीम कृपा हुई ना कि बता नहीं सकती। फिर मेरा ये था कि नहीं यार मैं फेमस हो जाऊँ, मुझे फेमस होना है कि हाँ इस पे, तो उन्होंने मुझे फेमस भी किया। और श्री रामचंद्र जी जैसे पति दिए, उसके तो मैं उनके बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज के ज़माने में ऐसे पति मुझे मिले हैं। उतनी अच्छी मैं नहीं हूँ जितने अच्छे वो हैं, तो मैं उस चीज़ के लिए तो डिनाई नहीं कर सकती। फिर मुझे ऐसा आया सपना कि अभी कौन-सी वो एकादशी आती है, देवउठनी 11 नहीं, देवउठनी 11 नहीं, वो अरे वो सोने वाली एकादशी का क्या नाम है यार? नाम नहीं है मुझे याद आ रहा। देवशयनी एकादशी, हाँ। तो मुझे ना ये नहीं, मुझे देवउठनी एकादशी पता था, पर मुझे ये नहीं पता था कि देवशयनी एकादशी आती है। अब मैं उस दिन की बात बताती हूँ। मुझे रात में बांके बिहारी जी आए, मैंने सपना देखा, उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे को ना अपनी गोद में सुला लो। वहाँ के पंडित जी दे रहे हैं कि लो आप इनको सुला लो। तो मैंने पंडित जी से कहा, मैंने कहा नहीं आप क्यों दे रहे हो? उनको तो वहाँ पे जहाँ पे विराज कर देते नहीं हटाते। तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं आप ले लो, आप ले सकते हो। अब मैं जब सुबह उठती हूँ, मैं रील स्किप करती हूँ तो मैं देखती हूँ क्या देवशयनी एकादशी है। मैंने कहा यार देवशयनी एकादशी क्या होता है? फिर मैंने पूरा रिसर्च किया। अरे इस दिन देव सोते हैं। मैंने कहा प्रभु आप मेरी गोदी में आके सोएं। मैं इतनी खुश हो गई ना, मैं बता नहीं सकती, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो ऐसा है ना कि अगर आप उनकी सेवा में लगते हो, आपको कष्ट आएँगे। मुझे बहुत कष्ट आया, मतलब मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट में बताया है, ये आपको लॉन्ग लग रहा होगा, बहुत शॉर्ट में बताया, जो मेरी ज़िंदगी में हमें जो देखना पड़ा है हमारे फैमिली के साथ। यानी कि हमें चाहे फिर वो हमें घर से निकालना हो, बहुत सी ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पे अभी पूरा नहीं बताऊँगी, कभी बताऊँगी अगर मुझे लगा कि हमारे साथ जो-जो किया गया है, हमारे साथ यानी मेरे और मेरे पतिदेव के साथ, वो मैं चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकती। लेकिन जिसने हमारे साथ बुरा किया, यानी अगर हमें घर से किसी ने निकाला, फिर वही लोग हमारे पास आए, हमारे साथ रहे, यानी ये हमारे भाग्य है कि हमारे साथ अच्छा हुआ। तो यानी मेरी लाइफ में बहुत ट्रेजेडी हुई है। मैं उस चीज़ों को बता नहीं सकती, मैंने क्या-क्या झेला है, लेकिन मैं कभी दुखी नहीं हुई। मैं खुश थी क्योंकि मैं ऐसी लड़की हूँ ना कि मैं अपनी लाइफ में खुश रहती हूँ। मुझे अगर जैसे मान लो ना लोगों के यहाँ सास-बहू का झगड़ा हो गया, उनका हो गया, तो बहुएँ बड़ा, मैं नहीं मुँह बनाती, मैं किसी से नहीं, बेशक मेरा ऐसा झगड़ा होता नहीं है, पर मैं किसी चीज़ के लिए मुँह नहीं बनाती, मैं ऐसे खुश रहती हूँ। मैं इधर से मेरी अगर किसी बात से मैं गुस्सा हूँ, तो मैं इधर मन लगा लेती हूँ। मतलब कि दूसरी चीज़ों में, लाइक मेरा वीडियो में मन लग गया, मैंने मूवी देखने लग गई, नहीं हो तो मैंने 50 साल पुरानी कोई मूवी निकाल ली, वो देखने लग गई। तो मैं इसलिए खुश रहती हूँ कि यार लाइफ में ना ये सब लगा रहता है।
और प्रभु जिन जिन से आपको दूर करते हैं वो आपके भले के लिए सब कुछ करते हैं। बाद में वो आपकी लाइफ ऐसे शॉर्ट करते हैं ना कि मैं क्या बताऊं। हाँ, लेकिन मेरे जीवन में अभी कुछ है जो मुझे पूरा करना है और आप लोगों का सहयोग रहा तो मैं सच बता रही हूँ, अभी मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं। आप लोगों का अगर सहयोग रहा तो मैं भी वो चीज जरूर पूरी होगी और मैं शेयर भी करूंगी। अच्छा हाँ, अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे इंस्टा पे 5 लाख होने वाले हैं, अगर हो गए, क्योंकि अभी तो फ्रीज पड़ा है अकाउंट, आई डोंट नो। और मे बी कि मैं यूट्यूब पे भी जनवरी में जब हम लोग वहां जा रहे हैं वृंदावन, तब तक मेरे यूट्यूब पे भी 10 के तक हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो मैं किसी 10 लोगों को सिलेक्ट करूंगी तुलसी माला गिफ्ट करने के लिए। जो वो 10 लोग जो मेरी हर वीडियो पे लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं। कमेंट इसलिए क्योंकि लाइक का तो यार देखो, जैसे 1 लाख लाइक हो गए तो मुझे पता नहीं चलता। जैसे कि संजय भाई हैं, अश्वनी हैं, ये 2 लोग मुझे इसलिए रटे रहते हैं, इनका मेरी हर वीडियो पे कमेंट आना ही आना है। इनका ऐसा है कि मतलब मैंने वीडियो पोस्ट किया है, आशुतोष है, ऐसे कई लोग हैं। तो आप लोग अगर उसमें कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों को तुलसी माला गिफ्ट दूंगी, ये पक्का है। लेकिन उसके नियम होंगे, मैं आपको बता दूंगी, अगर आप पालन कर पाएंगे तो मैं 10 लोगों को सिलेक्ट करूंगी। ये मेरी तरफ से आप लोगों के छोटा सा एक गिफ्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुंचाया है और मेरी जिंदगी ही ये है। और थैंक यू सो मच कि आपने मेरी पूरी वीडियो देखी। और इसमें आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी वो कमेंट करके बताइएगा। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उस पे लाइक भी करना और शेयर कर देना, कि शायद लोगों को लगे कि हाँ उनकी इच्छा पूरी होती है। मतलब छोटे छोटे दुख देख के बड़ी बड़ी खुशियां देते हैं वो। उन्होंने मेरा एक मिसकैरेज हुआ था, एक बेबी है, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे 3 बच्चे दे दिए, मेरे प्यारे प्यारे, मैं बता नहीं सकती मतलब। तो इसलिए छोटे छोटे दुख देते हैं, जो देते हैं ना उस टाइम पे, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा होता है। लेकिन जब वो बाद में ढेरों खुशियां देते हैं तो लगता है यार ये इसके लिए इन्होंने हमसे हीरा देने के लिए सोना छीना था। ठीक, कोई बात नहीं। तब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे कहते हैं ऑल इज वेल। राधे कृष्णा, राधे राधे।